छात्रों का आंदोलन था, है और रहेगा। उसके लिए धूप में 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, हम बैठने को तैयार हैं। जो भी राजनीतिक दल हो, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ नैतिक समर्थन कीजिए। पॉलिटिकलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मांगें जायज़ है, हम अपनी मांगों पर अड़िग हैं। ना हम बिहार से हैं, ना हम यूपी से हैं, खाटी झारखंडी हैं। चेहरा देख लीजिए, सबका चेहरा देख लीजिए, सब झारखंड से है। कोई यूपी बिहार का रहने वाला यहाँ नहीं है। बता दें कि सीजीएल वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका 2015 का वैकेंसी है। अभी तक वो एग्ज़ाम विवादित ही है। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं है, हमारी लड़ाई इस सड़ी हुई व्यवस्था से है जिसमें सुधार के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, कड़ी धूप है, बच्चे के ऊपर कोई छत नहीं है, कोई त्रिपाल नहीं है, कोई टेंट नहीं है, बस ये एक स्टैचू है जयपाल सिंह मुंडा जी की और बच्चे उसके नीचे बैठे हुए हैं। परसों रात से बैठे हैं। हाँ, ज़रूरत से। परसों रात से बच्चे यहीं खुले आसमान के नीचे, बारिश हो, धूप हो, उमस हो, कीड़े मकोड़े, सांप, किसी का डर नहीं है। मांग है, सिर्फ मांग क्या है कि हमें जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म्स चाहिए। इस बीच कई खबरें निकल के सामने आया कि राजनेता नेता वर्सेस स्टूडेंट्स का भी मामला हुआ। इसके बाद वार्ता हुई, वार्ता में भी सिर फुटअव्वल ही हुआ एक तरीके से, कुछ निष्कर्ष ऐसा निकला नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स अपने मांग पर अडिग हैं कि हमें कोई नेता का हस्तक्षेप नहीं चाहिए और अब हम अपना मंच जो है यहाँ तैयार करने का विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? हाँ, हम लोग किसी भी सूरत में किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच नहीं देने वाले हैं। छात्रों का आंदोलन था, है और रहेगा। उसके लिए धूप में 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, हम बैठने को तैयार हैं। बारिश में भीगे, रात में, कुछ भी हो, पर पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनने देंगे। छात्रों की मांग है और छात्रों की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, हम धूप बारिश सब में ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो पीयूष जी, आप इस प्रोटेस्ट को आगे से चला रहे हैं, देख रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं, सबसे सलाह ले रहे हैं। यहाँ पर कल जो हुआ, जो होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, इसके बाद वार्ता हुई, वार्ता में क्या कुछ निकल गया? वार्ता में कुछ बातों पे सहमति बनी है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि छात्र एक साथ रहें, किसी भी सूरत में आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम लोग एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे थे। छात्र जो भी हैं हमारे साथ हैं। हम लोग एक मत से एक स्वर में आंदोलन करेंगे, सारे छात्र एक साथ आंदोलन करेंगे। 2 गुट हम लोग नहीं बटने देंगे, इसकी पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बता रहे हैं, जयराम महतो का बयान आया, यूपी बिहार के कोचिंग जो चलाते हैं वो इस आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो बोल रहे हैं कि जेएलकेएम के नेताओं ने आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। सारी चीज़ें हमने देखी, सबने देखी। तो कैसा लगता है जब एक मुद्दे को डाइवर्ट करके कहीं और कहीं चल जाता है? मैसेज तो गलत ही जाता है। बिल्कुल गलत जाता है। हम झारखंडी हैं मूल रूप से दादा, हम लोग कहीं यूपी बिहार से नहीं आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और हम लोगों का नैतिक समर्थन कीजिए, ना करके हम लोगों के मुद्दे को पॉलिटिकलाइज कीजिए। जो भी राजनीतिक दल हो, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ नैतिक समर्थन कीजिए। पॉलिटिकलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मांगें जायज़ है, हम अपनी मांगों पर अड़िग हैं। ना हम बिहार से हैं, ना हम यूपी से हैं, खाटी झारखंडी हैं। चेहरा देख लीजिए, सबका चेहरा देख लीजिए, सब झारखंड से है। कोई यूपी बिहार का रहने वाला यहाँ नहीं है। सब झारखंड से है, कोई यूपी बिहार का रहने वाला यहाँ नहीं है। सब कुछ हुआ, लोग सहयोग करने आ रहे हैं। मैंने सुबह भी देखा, नाश्ता पानी सब चीज़ आ रहा है। इस चीज़ में कोई कमी हुई लोगों के सहयोग में? नहीं, चूँकि हमको लगता है कि लोगों को दिख रहा है कि छात्र का मंशा क्या है और सच में लोगों को ये लग रहा है कि हम सभी जो छात्र हैं परेशान हैं। चूँकि ये जो भी कुछ हो रहा है, धांधली, पेपर लीक या जेपीएससी जेएसएससी में जितने भी प्रकार की धांधलियाँ हो रही है, कहीं ना कहीं छात्र युवा बहुत परेशान है, बहुत हताश है और हम लोग बहुत नाराज़ है। हम लोग का एज भी अब जो सो काफ़ी होने को चला है। कईयों की तो उम्र बीत गई तैयारी करते करते, रिजल्ट के इंतजार में। नौकरी नहीं मिला। झारखंड का काला इतिहास है। सिर्फ हेमंत सरकार की नहीं बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे पिछले सरकारों की भी, जहाँ पे परीक्षाएं नहीं हुई या धांधली हुई। वही तो, इसीलिए तो हम लोग रिफॉर्म्स का बात कर रहे हैं, ताकि रिफॉर्म्स में जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है सब चीज़ उसमें क्लियर हो जाए। आपको बता दें कि सीजीएल वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका 2015 का वैकेंसी है।
अभी तक वो एग्ज़ाम विवादित ही है। अभी तक वो एग्ज़ाम भले ज्वाइनिंग दे दिया, लेकिन अभी तक वो विवादित है। तो मतलब एक-एक एग्ज़ाम में 10-10 साल समय लग जा रहा है। कहाँ से हम लोग नौकरी समय पर कर पाएँगे? आप लोग के माध्यम से हम राज्य सरकार से ये विनती करते हैं कि देखिए कितनी कड़ी धूप में हम लोगों को कितनी परेशानियां होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। आप ही का राज्य का निवासी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कल हो के जब हम लोग का जॉब होगा तो इस राज्य का ही विकास करेंगे और इस राज्य का ही भला होगा। बच्चे कह रहे हैं कि कल अगर हमारा जॉब होगा तो हम राज्य का ही विकास करेंगे, देश का ही विकास करेंगे। ये स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो अपनी दिन रात एक कर देते हैं किसके लिए? बस एक नौकरी के लिए। अब इनकी उम्मीद कब टूटती है? जब नौकरी में ये पढ़ाई लिखाई कर कर बैठते हैं, फिर उसके बाद बात आती है कि पेपर लीक हो गया, धांधली हो गया, गड़बड़ी हो गया, उम्मीद टूट जाती है, सालों की उम्मीद टूट जाती है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि छात्रों का उम्मीद टूटता तो है, लेकिन इस आंदोलन में इनका मनोबल बहुत मजबूत है, मनोबल बहुत मजबूत है। एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं, ये जो भी ये सेटिंग हो रहा है या पेपर लीक हो रहा है, जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, वो तो नौकरियां ले रही है, फिर चाहे उसका लेवल कुछ भी हो। और ये चीज़ जब हम देखते हैं गांव समाज में कि किसी ऐसा लड़का का जॉब हो गया जिसका पढ़ाई का बैकग्राउंड बहुत अच्छा भी ना हो, तो अब हम लोग किनको सफाई देते चलेंगे कि नहीं कि वो सेटिंग से किया या पेपर लीक से उनका हुआ। तो हम लोग के पास एक चुनौती भी है कि कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग हम लोग को ये बोल देते कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो। लेकिन सच बात यही है कि जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत धांधलियाँ हो रही है, उसमें रिफॉर्म्स होने की बहुत कंप्लीट रिफॉर्म्स। आज भी इस कड़ी धूप में बैठे हैं आप लोग, पसीने से लथपथ हैं। आज भी आपको सीएम हेमंत सोरेन से उम्मीद है? बिल्कुल, बड़े भैया हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे मुखिया हैं, बिल्कुल उम्मीद है। संवाद कर रहे हैं हमसे, हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। और हम कहाँ जाएं भैया? अगर आप हमारे गार्जियन हैं, हम अपनी पीड़ा बताने किसके पास जाएं? हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं है, हमारी लड़ाई इस सड़ी हुई व्यवस्था से है जिसमें सुधार के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप हमारे मुखिया हैं, बात कीजिए और जो सड़ी हुई व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकिए। अगले एक नज़ीर पेश कीजिए कि मुख्यमंत्री हो तो हमारे बड़े भैया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जैसा हो। बड़े भाई कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको, ये स्टूडेंट्स आपसे उम्मीद रखे हैं कि आप इनकी बात सुनेंगे, संवाद करेंगे और इनकी मांगों पर विचार करके उसे मान लेंगे। बच्चों की उम्मीद है, स्टूडेंट्स की उम्मीद है आप पर। आप तक ये खबर पहुंचती है तो ज़रूर एक बार विचार करिएगा कि इस कड़ी धूप में जहां मैं 2 घंटे से बैठा हूं तो मुझे पसीने से लथपथ हो गया हूं। ये बच्चे 2 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, मंच नहीं है इनके पास। अब ये विचार कर रहे हैं अलग मंच बनाएंगे जहाँ राजनेताओं की कोई एंट्री नहीं होगी, जहाँ पॉलिटिकली बात नहीं होगी। अगर कोई नेता आएगा समर्थन देने के लिए तो वो समर्थन दे, वो आपका स्वागत है, लेकिन आप यहाँ अपनी राजनीतिक रोटी ना सके। आज शाम के प्रदर्शन के बारे में कुछ बता दीजिए। आज शाम का प्रदर्शन का हम लोग अभी आदेश नहीं ले पाए। हम लोग आदेश के बाद हम लोग जानकारी देने विचार कर रहे हैं इसके। पहले आदेश लें, उसके बाद हम लोग उसके बारे में। देखिए, अब तैयारी में है स्टूडेंट्स की अपना एक अलग मंच बनाएंगे। आप अगर कचहरी की ओर से आएंगे तो रविंद्र भवन के ठीक सामने ये जयपाल सिंह मुंडा की आदम का प्रतिमा है। इस गेट के सामने ये अपना मंच बनाने को तैयार है। नॉन पॉलिटिकल मंच होगा ये। यहाँ ना बीजेपी, ना आजसू, ना जेएलकेएम, ना कांग्रेस और ना कोई अन्य राजनीतिक दल। नो वन विल बी अलाउड इन दिस स्टेज। अब यहाँ पे अगर आपको नैतिक समर्थन देना है, आप आके नैतिक समर्थन दीजिए, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटी मत सेकिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्टूडेंट्स को उम्मीद भी है कि वो इनकी बात सुनेंगे और ये कह रहे हैं कि ये खांटी झारखंडी है, ये कोई बाहरी भीतरी का मामला नहीं है, ये खांटी झारखंडी है। झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड के विकास की बात करते हैं। और एक इन्होंने कहा कि अगर नौकरी लग जाएगी तो किसका विकास करेंगे? झारखंड का ही विकास करेंगे। तो एक बार विचार तो होना चाहिए। संवाद के लिए तैयार है और अब ये आर पार की लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। मेरे साथी कुणाल के साथ मैं अरविंद सिंह। देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।